अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम के सारे राज दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं। जब से नसीम बेगम इस घर में आई है, सारे राज रुखसाना बेगम के खुलते ही जा रहे हैं। एक एक रात से पर्दा उठता ही जा रहा है। रुखसाना बड़ी परेशान सी हो गई है, टेंशन में आ गई है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि रुखसाना के सारे मामलात के बारे में उसकी बड़ी बहू को भी पता है, यानी फरीद की जो बीवी है उसको सारे मामलात के बारे में पता है, लेकिन ईश्वर को इस बारे में कुछ खबर नहीं है। जिसके बाद रुखसाना और खावर को कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, पास्ट में रह चुका है माजी में, जिसके बारे से अभी पर्दा उठना बाकी है। यानी रुखसाना को और ईशर के वालिद का यानी खावर को कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो सब कुछ जानती है नसीम। जिसके बाद नसीम कहती है रुखसाना बेगम की बड़ी बहू से कि तुम तो जानती हो ना सारी बातों के बारे में, जो कुछ रुखसाना का माजी था और खावर भाई और रुखसाना बाजी के सारे मामलात के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में तुम जानती हो। ये बात सुन के रुखसाना बेगम की बड़ी बहू बड़ी टेंशन में आ जाएगी और वो रुखसाना बेगम के पास जाएगी और उससे कहेगी कि वो सब जानती है। जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगी कि तुमने मोहतात रहना है, बस ये ना हो कल को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। यानी अब ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। जबकि जुनैद और ईशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन घर का माहौल इस तरह से ख़राब हो गया है कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि खावर रुखसाना के यहाँ पर आता है कुछ बात करने के लिए। ऐसा आखिर क्या है कि खावर फरीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे बहुत ज़्यादा चाहता है और उसके बारे में सोच रहा है। कहीं रुखसाना की पहली शादी खावर से तो नहीं हुई थी। हो सकता है कि इस ड्रामे में आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए कि उनका जो पास था, यानी खावर और रुखसाना का जो पास था वो यही था कि रुखसाना की शादी खावर से हुई थी और उनका एक बेटा यानी फरीद है, यानी वो बेटा उनका ही है। रुखसाना इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी फिर अनवर से हो गई थी। लेकिन अनवर की डेथ के बाद अनवर की जो अम्मी है यानी दादी जो है जुनैद की दादी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, कश्मकश में फंस गई हैं और यही कहती है रुखसाना से कि तूने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से मेरे बेटे ने तुझे तलाक दे दी और दोबारा तेरी शक्ल देखना गवारा नहीं की। ये सारी बातें हो जाने के बाद घर में रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो इन सारे सवालों को जवाब किस तरह से दें। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे अब फरीद को भी सारी असद के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता सारे राजों से पर्दा उठता चला जाएगा। जिसके बाद फरीद वहाँ खड़ा होकर रुखसाना बेगम उसके पास आते उससे कहती हैं कि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे असल माँ बाप कौन है। ये बात सुन के अपनी वालदा की यानी जो फरीद एकदम हैरान हो जाता है और फरीद मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आता कि फरीद मुस्कुरा क्यों रहा है। वो तो इस सवाल के बारे में जवाब जानना चाहता था, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहा बल्कि मुस्कुरा रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़रीन वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम के सारे राज दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं। जब से नसीम बेगम इस घर में आई है,
सारे राज रुखसाना बेगम के खुलते ही जा रहे हैं। एक एक रात से पर्दा उठता ही जा रहा है। रुखसाना बड़ी परेशान सी हो गई है, टेंशन में आ गई है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि रुखसाना के सारे मामलात के बारे में उसकी बड़ी बहू को भी पता है, यानी फरीद की जो बीवी है उसको सारे मामलात के बारे में पता है, लेकिन ईशर को इस बारे में कुछ खबर नहीं है। जिसके बाद रुखसाना और खावर को कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, पास्ट में रह चुका है माजी में, जिसके बारे से अभी पर्दा उठना बाकी है। यानी रुखसाना को और ईशर के वालिद का यानी खावर को कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो सब कुछ जानती है नसीम। जिसके बाद नसीम कहती है रुखसाना बेगम की बड़ी बहू से कि तुम तो जानती हो ना सारी बातों के बारे में, जो कुछ रुखसाना का माजी था और खावर भाई और रुखसाना बाजी के सारे मामलात के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में तुम जानती हो। ये बात सुन के रुखसाना बेगम की बड़ी बहू बड़ी टेंशन में आ जाएगी और वो रुखसाना बेगम के पास जाएगी और उससे कहेगी कि वो सब जानती है। जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगी कि तुमने मुहतात रहना है, बस ये ना हो कल को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। यानी अब ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। जबकि जुनैद और ईशर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन घर का माहौल इस तरह से ख़राब हो गया है कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि खावर रुखसाना के यहाँ पर आता है कुछ बात करने के लिए। ऐसा आखिर क्या है कि खावर फरीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे बहुत ज़्यादा चाहता है और उसके बारे में सोच रहा है कहीं रुखसाना की पहली शादी खावर से तो नहीं हुई थी। हो सकता है कि इस ड्रामे में आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए कि उनका जो पास था, यानी खावर और रुखसाना का जो पास था वो यही था कि रुखसाना की शादी खावर से हुई थी और उनका एक बेटा यानी फरीद है, यानी वो बेटा उनका ही है। रुखसाना इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी फिर अनवर से हो गई थी। लेकिन अनवर की डेथ के बाद अनवर की जो अम्मी है यानी दादी जो है जुनैद की दादी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, कश्मकश में फंस गई हैं और यही कहती है रुखसाना से कि तूने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से मेरे बेटे ने तुझे तलाक दे दी और दोबारा तेरी शक्ल देखना गवारा नहीं की। ये सारी बातें हो जाने के बाद घर में रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो इन सारे सवालों को जवाब किस तरह से दें। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे अब फरीद को भी सारी असद के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता सारे राजों से पर्दा उठता चला जाएगा। जिसके बाद फरीद वहाँ खड़ा होता है, रुखसाना बेगम उसके पास आते उससे कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे असल माँ बाप कौन है। ये बात सुन के अपनी वालदा की यानी जो फरीद एकदम हैरान हो जाता है और फरीद मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आता कि फरीद मुस्कुरा क्यों रहा है। वो तो इस सवाल के बारे में जवाब जानना चाहता था, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहा बल्कि मुस्कुरा रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़रीन वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ट्विस्ट से भरपूर और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम के सारे राज दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं। जब से नसीम बेगम इस घर में आई है, सारे राज रुखसाना बेगम के खुलते ही जा रहे हैं। एक एक रात से पर्दा उठता ही जा रहा है। रुखसाना बड़ी परेशान सी हो गई है, टेंशन में आ गई है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि रुखसाना के सारे मामलात के बारे में उसकी बड़ी बहू को भी पता है, यानी फरीद की जो बीवी है उसको सारे मामलात के बारे में पता है, लेकिन ईशर को इस बारे में कुछ खबर नहीं है। जिसके बाद रुखसाना और खावर को कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, पास्ट में रह चुका है माजी में, जिसके बारे से अभी पर्दा उठना बाकी है। यानी रुखसाना को और ईशर के वालिद का यानी खावर को कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो सब कुछ जानती है
नसीम, जिसके बाद नसीम कहती है रुखसाना बेगम की बड़ी बहू से कि तुम तो जानती हो ना सारी बातों के बारे में, जो कुछ रुखसाना का माजी था और खावर भाई और रुखसाना बाजी के सारे मामलात के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में तुम जानती हो। ये बात सुन के रुखसाना बेगम की बड़ी बहू बड़ी टेंशन में आ जाएगी और वो रुखसाना बेगम के पास जाएगी और उससे कहेगी कि वो सब जानती है। जिसके बाद रुखसाना बेगम यही कहेंगी कि तुमने मोहतात रहना है, बस ये ना हो कल को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। यानी अब ये ड्रामा नाज़रीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। जबकि जुनैद और इशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन घर का माहौल इस तरह से ख़राब हो गया है कि इनका आपस में रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि खावर रुखसाना के यहाँ पर आता है कुछ बात करने के लिए। ऐसा आखिर क्या है कि खावर फरीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे बहुत ज़्यादा चाहता है और उसके बारे में सोच रहा है कहीं रुखसाना की पहली शादी खावर से तो नहीं हुई थी। हो सकता है कि इस ड्रामे में आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए कि उनका जो पास था, यानी खावर और रुखसाना का जो पास था वो यही था कि रुखसाना की शादी खावर से हुई थी और उनका एक बेटा यानी फरीद है, यानी वो बेटा उनका ही है। रुखसाना इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी फिर अनवर से हो गई थी। लेकिन अनवर की डेथ के बाद अनवर की जो अम्मी है यानी दादी जो है जुनैद की दादी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, कश्मकश में फंस गई हैं और यही कहती है रुखसाना से कि तूने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से मेरे बेटे ने तुझे तलाक दे दी और दोबारा तेरी शक्ल देखना गवारा नहीं की। ये सारी बातें हो जाने के बाद घर में रुखसाना बेगम को समझ नहीं आ रहा वो इन सारे सवालों को जवाब किस तरह से दें। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे अब फरीद को भी सारी असद के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता सारे राजों से पर्दा उठता चला जाएगा। जिसके बाद फरीद वहाँ खड़ा होते रुखसाना बेगम उसके पास आते उससे कहती हैं कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारे असल माँ बाप कौन है। ये बात सुन के अपनी वालदा की यानी जो फरीद एकदम हैरान हो जाता है और फरीद मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद रुखसाना बेगम को समझ नहीं आता कि फरीद मुस्कुरा क्यों रहा है। वो तो इस सवाल के बारे में जवाब जानना चाहता था, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहा बल्कि मुस्कुरा रहा है। यानी ये ड्रामा नाज़रीन वहम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ट्विस्ट से भरपूर और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।